सभी मित्रों को शुभ संध्या। आज तो दिन भर सवेरा ही रहा। कुछ मौसम ऐसा था कि सुबह के 6 बजते हैं तो फिर न दोपहर होती है न शाम होती है, वो सुबह ही बनी रहती है। तो आज ऐसा ही मौसम था और संध्या होने को है। कुछ प्रश्न हैं मित्रों के, जी चाहा चलो कुछ गपशप हो जाए। तो ये प्रश्न नहीं है, बहुत सी बातें हैं जो मित्र पूछना चाहते हैं लेकिन प्रश्न बनता ही नहीं है। ओशो को इतना सुना है, इतना पढ़ा है, ध्यान साधना की है, तो बस हमारे हृदय में अहोभाव धन्यवाद उठता है। अब ओशो होते तो उनके चरणों में जाके हम झुक जाते, नतमस्तक हो जाते, उनके दर्शन कर लेते। ऐसा होता था कभी, घर से चलते थे कि ओशो से कुछ पूछेंगे और वहाँ जाते ही उनको देखते ही सारे प्रश्न गायब हो जाते। तो ओशो कभी पूछते भी थे कुछ पूछना है, तो हम कहते नहीं जी बस। तो ये अहोभाव है ओशो के प्रति, उनके सन्यासियों का, प्रेमियों का अहोभाव है, प्रेम है जिसे वे अभिव्यक्त नहीं कर पाए। तो ये प्रश्न कम और ओशो के प्रति जो उनके हृदय में प्रेम हिलोरे ले रहा है, जो आनंद, जो मस्ती, जो शांति उन्हें अनायास मिल गई है ओशो के रूप में, तो उसके प्रति धन्यवाद है सारे। तो आज हम ऐसी ही बातों पर बात करेंगे। कुछ प्रश्न भी पड़े हैं, लेकिन क्या है कि प्रश्नों के जवाब देना बात अलग है। ये कोई समस्या नहीं है, ये तो प्रेम से भरे हृदय की पूरे अस्तित्व के प्रति। ओशो तो एक बहाना है, मैं भी एक बहाना हूँ। वैसे एक सिलसिला है, ओशो ने जो सिलसिला शुरू किया है तो वो चलता रहेगा और लोग आते रहेंगे और चर्चा चलती रहेगी, बहाना कोई भी हो। हम तो नतमस्तक हैं कि हमें ऐसा बुद्ध पुरुष मिला। तो ऐसा ही कुछ भाव है हमारे। उनका नाम है ओम प्रकाश सैनी जी। ओम प्रकाश जी, आपने लिखा है, स्वामी जी, दिल की गहराइयों से प्रेम प्रणाम। बहुत ही सुंदर एवं सार गर्भित लेख शेयर किया है, तहे दिल से धन्यवाद। स्वामी जी, आपके साथ माँ दिव्या जी हैं या कोई और, कृपया बताने का कष्ट कीजिए। तो चलो, उस दिन मैं ये कुछ लिखने वाला था लेकिन समय मेरे पास नहीं था, कहीं जाना था, तो मैंने सोचा चलो आपके मन में न रह जाए बात। तो ये दिव्या जी ही हैं साथ में, लेकिन उस दिन मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। गम नहीं, खुशी है या गम है, दोनों आते जाते हैं। तो दिव्या जी थी उस फोटो में मेरे साथ। वो शायद अमेरिका की फ़ोटो थी या लंदन की, मुझे याद नहीं। आगे आप कहते हैं, आप जो भी बातें शेयर करते हैं मेरे विचार से सिर्फ और सिर्फ आपका अपना ही अनुभव है, लेकिन अपने सद्गुरु आचार्य रजनीश जी की तरह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना किसी आश्चर्य से कम नहीं है, ऐसा मेरा जानना है। धन्य हैं आप और हम भी, हम जो सद्गुरु आचार्य श्री रजनीश ने हमें चुना होगा, क्योंकि हमारी इतनी योग्यता कहाँ। यह सिर्फ सद्गुरु की कृपा है। कृपया कभी समय मिले तो अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। प्रेम प्रणाम, ओम प्रकाश सैनी जी। और आगे भी एक प्रश्न है छोटा सा, तो इसके बाद देखते हैं उसमें क्या है। ओम प्रकाश जी, आपके साथ तो हमने बम्बई में कुछ समय गुजारा है। मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते गुजारे हैं। 2 हफ्ता तो मुझे याद है, फिर दिल्ली में भी मुलाकात हुई है और हम साथ में रहे हैं हमने। तो बड़ा अच्छा समय था जब आप भी नए नए थे, हम भी नए नए थे उस माहौल में, और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अभी मैं क्या विचार व्यक्त करूं, ये कोई आपका प्रश्न तो नहीं है। ओशो के प्रति आपका जो प्रेम है, जब प्रेम हो जाता है ना तो छुपाया नहीं जाता है। हाँ, किसी न किसी बहाने वो प्रकट होता है। आप बेवजह हंसने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। कहने को बहुत कुछ जी चाहता है, लेकिन कहें तो किससे कहें। प्रेमी की बातें प्रेमी समझते हैं, तो वहाँ ओशो के सन्यासी मिल जाए, कोई प्रेमी मिल जाए तो बस हम तो
पिछले 52 साल से यही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कहा भी नहीं जाता, चुप रहा भी नहीं जाता। तो ऐसा है, आपने ओशो का जो प्रसाद आपको मिला है, निश्चित ही वो ओशो की कृपा है। हम सब यही सोचते हैं कि हमारी क्या योग्यता है, हैं? हमने क्या ऐसा किया जो हमें ऐसा सद्गुरु मिला, बुद्ध पुरुष मिला, जिसने जीवन के सारे रंग दिखा दिए और अभी भी देखे जा रहे हैं। बहुत सारे अनुभव से गुजरना होता है। तो मैं वही बात करता हूँ जो मैंने आंखों देखा हाल है। उसमें कड़वे, तीखे, मीठे, खट्टे सारे अनुभव हैं। जहाँ जहाँ से गुजरे हैं उन लम्हों की याद है, और कुछ यादें तो भुलाई नहीं जाती, जीवन तक साथ रहेगी। और उनके ऊपर जब ध्यान जाता है, वो याद आती हैं, तो अंदर वैसी ही तरंगे उठने लगती है जैसे वो अभी हमारे साथ हो रहा है। इतनी जीवंत हो जाती है, उनके स्मरण करते ही, उनकी याद आते ही ऐसा लगता है कि जैसे आंख बंद करो तो ऐसा लगता है वो सामने बैठे हैं, मौन बैठे हैं या देख रहे हैं, या तो उनकी छवि तन मन प्राण में ऐसी बस गई है कि और कुछ हमारे लिए कोई विषय होता ही नहीं। जब भी चर्चा होती है तो उन्हीं की चर्चा होती है, या मौन में बैठने की कोशिश करते हैं, या कविताएं। अब तो कविताएं में बहुत कम हो गई है। खैर, अब ऐसा है कि बहुत बहुत आभार आपका। और मैं क्या बात करूं, आप तो खुद ही इतने प्रेम से भरे हुए हैं, तो मेरे पास जब प्रेम से भरा व्यक्ति आता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी दूर रहकर भी आप हमेशा मेरी पोस्ट देखते रहते हैं, कमेंट भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, आप ही नहीं और भी कई मित्र हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, प्रणाम लिखते हैं। तो मैं उन सबका आभारी हूँ, और सारा श्रेय और क्रेडिट तो ओशो को ही जाती है, क्योंकि वही हमारा लिंक है। जैसे वाईफाई का लिंक होता है, अभी हम सारी दुनिया में बात कर रहे हैं, तो ऐसे ओशो भी हमारा लिंक है। तो जो भी उनको सुनता है, जिन्होंने भी उनको देखा है, या उनकी तस्वीर देखी, या वीडियो देखा है, या वाणी सुनी है, या साहित्य पढ़ा है, एक अदृश्य तरंग है। ये जीवन जो है, सारा अस्तित्व है, यह बेशुमार, अनगिनत, मतलब इसका कोई हिसाब, बेहिसाब तरंगों से गुंजायमान है। इसमें नकारात्मकता भी भरी पड़ी है, वो विधायकता भी है, प्रेम के गीत हैं, आंसुओं की कहानियां हैं। हम जब कोई फिल्म देखते हैं तो उसके साथ हम भी घुल मिल जाते हैं, उदास भी हो जाते हैं, हंसते भी हैं, न हम क्या क्या भावों से गुजरते हैं। फिल्म हालांकि वो नाटक है, लेकिन हमने तो जीवन में सच सच में ही ऐसा पुरुष देखा है आंखों के सामने। तो आप समझ लो कि फिल्म से भी ज़्यादा असर होता है जीवन में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे एक और लिखा है चंद्रमणि गुप्ता जी, आपने बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बात कही है कि समुद्र की तरह लहरें उठने लगती है अंदर, आपकी अमृत वर्षा से चरण वंदन स्वामी जी। अब अंदर ही तो सारा मामला है, बाहर का जगत तो चंद्रमणि गुप्ता जी आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, आंदोलित करता है बाहर का जगत भी। फूल खिलते हैं तो फूलों को देखकर खुशी होती है, कोई पंछी चहचहाता है, कोयल कूकती है, तो झट से हमारे कान फौरन उस तरफ लग जाते हैं, कोई गीत सुनते हैं। तो हमारे पास जो इंद्रियां हैं, जितनी ज़्यादा संवेदनशील होगी, उतना ही ये जगत जीवंत। अब मेरे शब्द आपने पढ़े, उसको पढ़कर ही आपको अंदर से क्या होने लगा कि लहरें उठने लगी। हाँ, ये अदृश्य लहरें हैं, लेकिन उठती है तो हमें पता चलता है, हमें अनुभव होता है, हलचल होती है भीतर। बाहर की लहरें तो दिखाई देती है, हवा पेड़ से गुजरती है तो दिखाई देती है, लेकिन जब दिल में उमंग उठती है तो वो महसूस होती है व्यक्ति को, और जी चाहता है कि हम कुछ कहें और उसको अभिव्यक्त करें। तो अच्छा है, आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, अभिव्यक्त करने का बहाना है यहाँ पर। तो मित्रों से दो बात कर लेते हैं, और वही प्रेम के गीत हैं, शब्दों में कहो या काव्य में कहो या गद्य में कहो या पद्य में कहो, ये सद्गुरु की हम सब पर कृपा है। उठने दें इन लहरों को, मचलने दें, किनारों से दूर दूर, सुदूर के किनारों से टकराने दें इनको। अगर हम अपना प्रेम और अहोभाव अभिव्यक्त नहीं करते हैं तो वो भी अंदर कुंठित हो जाता है, दब जाता है,
हर चीज़ अभिव्यक्त होनी चाहिए। ओशो ने तो कहा कि नकारात्मकता को भी उलीच के फेंको बाहर तो वो घटेगी। हमारे अंदर जो भी नकारात्मक भाव हैं उनको हम सक्रिय ध्यान में उलीच देते हैं तो हल्के हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रेम है, ध्यान है, अवेयरनेस है, बोध है, शांति है, हजार नाम हम कहें, भक्ति भाव है, तो उसको बांटने से बढ़ता है। तो कुछ चीज़ बांटने से कम होती है, बाहर फेंकने से कम होती है, कुछ बढ़ती है। तो ये तो सौदा बड़ा सस्ता है जी। आपके अंदर लहर उठी है तो हम एक ही ओशो सागर की सब लहरें हैं, एक दूसरे में उठ के उलट पुलट होके न मालूम कहाँ कहाँ के किनारों से हजारों मील दूर जाकर किसी के हृदय को छू जाती हैं। तो एक भाव पैदा होता है कि आपका मैं सबका अभिवादन और धन्यवाद करूं। जो ओशो ने दिया है प्रत्येक सन्यासी का, प्रत्येक ओशो प्रेमी का यह दायित्व है। कर्तव्य तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उसे नहीं बांटोगे तो अड़चन आएगी। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, तो हर एक को अपना गाना गाना है अपने ढंग से। बिना कहे रहा नहीं जाता। कोई बात नहीं, आपकी बात मुझ तक पहुंच गई है और हमारी सबकी जो भावनाएं हैं इस अस्तित्व में ओशो सदा मौजूद है। जैसे हम वाईफाई का लिंक मिला देते हैं, रेडियो का लिंक मिला देते हैं, वैसे ही दिल में ओशो है। तो आप कहीं भी रहें, लिंक मिलता रहेगा, सदियों तक ये सिलसिला चलता रहेगा। सबका क्या कहूँ कि सभी को हार्दिक नमन, और फिर बाद में और मुलाकात होती है।